एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में देखते हैं कि इनकी सोल एक्सचेंज हो जाती है। योनजू के सामने एक आदमी होता है जो कि इसको मारने जा रहा था। पूछता है क्या तुम गिल्डोंग हो, लेकिन योनजू मना कर देती है। आदमी कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, हमें गिल्डोंग नाम के इंसान की जरूरत है। ये ऑल को पता चलता है कि योनजू खतरे में है, इसको बचाने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर योनजू नहीं होती। लेकिन जब योनजू इसके सामने आती है तो ये ऑल इसको टाइटली हग कर लेता है। ये ऑल पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। योनजू ने बता दिया था कि मैं ठीक हूँ। ये ऑल बता रहा होता है कि जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था मैं बहुत ही डर गया था, मुझे लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम फाइनली ठीक हो। वैसे वो आदमी कौन था? योनजू झूठ बोलती है और कहती है कि वो सिर्फ एक डाकू था। आदमी बाद में मिस्टीरियस इंसान के पास आता है, बता रहा होता है कि उसने मना कर दिया कि वो गिल्डोंग नहीं है। हालांकि मैं एक बात के लिए श्योर हूँ कि उसने चीफ इंस्पेक्टर को नहीं मारा। सामने वाला कहता है कि ठीक है, मैं उससे खुद मिलूंगा। वहीं हम ये ऑल को देखते जो कि योनजू के साथ होता है। डीचो इसके पास आता है और कहता है कि सैनिक आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये ऑल ये सीन याद करता है कि मुझे अरेस्ट या तो मेरा भाई कर सकता है या फिर चीफ सेक्रेटरी, इनमें से कोई भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मेरा भाई तो ऐसा नहीं करेगा, तो ये चीफ सेक्रेटरी ही होनी चाहिए। योनजू से पूछता है कि तुम्हें जो डायरी मिली थी जिसमें चीफ इंस्पेक्टर के काले कारनामे थे, वो डायरी कहाँ से आई थी? योनजू ने बता दिया था। अब ये ऑल को पता चल जाता है कि ये सब सायोंग ने किया है। डेचू से कहता है कि तुम योनजू को लेकर जाओ। बाद में जीआई के पास आता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगले सीन में ये ऑल पुलिस ब्यूरो में होता है। डेचू इसके पास आता है। ये ऑल पूछ रहा होता है कि योनजू कैसी थी। डेचू ने कह दिया था कि वो ये सब देखकर शॉक रह गई थी, लेकिन फिलहाल वो ठीक है। आप पर गिल्डोंग को रिलीज करने का आरोप लगाया गया है। आपको सिर्फ ये कहना होगा कि मैंने गलती से ये सब कर दिया। हमारे पास बचने का सिर्फ यही तरीका है। हेरिम को भी अपने भाई से पता चलता है कि ये ऑल के साथ क्या हुआ। बाद में इससे मिलने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर जे आई आ जाता है जो कि इसको मिलने नहीं देता। हेरिम कहती है कि पता नहीं कौन पागल इंसान है जिसने ये ऑल को अरेस्ट कर लिया, लेकिन जे आई बताता है कि वो मैं हूँ, मैंने ऐसा किया। पैलेस में ये ऑल को देखते जो कि अब सायोंग से बात कर रहा होता है। बताता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। बाद में डायरी का जिक्र करने लगता है जिसको चीफ इंस्पेक्टर चलाने जा रहा था। ये ऑल इससे कहता है कि अब गिल्डोंग से रिलेटेड जो भी केस हो उससे दूर रहना। सायोंग कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन आपको भी डायरी के केस से दूर रहना होगा। ये ऑल इसके साथ डील कर लेता है। ये यू को पता चलता है कि सायोंग ने मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया था। बाद में इसको बुलाता है और खूब सुनाता है। कह रहा होता है कि आगे से ऐसा मत करना, कुछ भी करो पहले मेरी परमिशन ले लेना। मैं हंटिंग के लिए जाने वाला हूँ, जल्दी से तैयारी करो। क्वीन डुआगर को देखते जो जे आई के पास आती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे को अरेस्ट क्यों किया। हेरिम भी ये ऑल को एक पल के लिए देखना चाहती है जो कि पैलेस में आ गया था, लेकिन इसके पीछे ही होता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। इसको देखकर हेरिम शॉक रह जाती है। हेरिम कहती है कि क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन ये ऑल बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। योनजू को भी ये ऑल के बारे में पता चल गया था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए खुद को अरेस्ट करने जा रही थी। बताना चाहती है कि मैं गिल्डोंग हूँ, लेकिन तभी पास में ये ऑल आ गया था और कहता है कि तुम क्या करने वाली हो। योनजू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये ऑल कहता है कि अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने केस को पहले ही सॉल्व कर लिया। ये ऑल इससे कहता है कि घर पर आराम से सो जाना। योनजू को लॉक देता है और कहता है कि आजकल यहाँ पर भेड़िया घूम रहे हैं, अपना ख्याल रख लेना। सायोंग को देखते जो जेआई से बात करता है और गिल्डोंग से दूर रहने के लिए कह रहा था। जेआई कहता है कि मुझे लगता है कि ये ऑल के पास आपकी कोई वीकनेस होनी चाहिए। जेआई बाहर आता अपने फ्रेंड को इस बारे में बताता है, लेकिन जेआई ने कह दिया था कि मैं इस केस से दूर नहीं हटूंगा, मैं इसकी डीपली जांच करूंगा। हेरिम की आंटी को देखते जो कि अब जिनवॉन से बात करती है, बता रही होती है कि आप हेरिम की शादी जेआई के वहां नहीं करवा सकते, उन्होंने अभी हाल ही में ये ऑल को अरेस्ट कर लिया, वो एक अच्छी फैमिली नहीं है। जिनवॉन कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। बाद में जाने लगता है। हेरिम कह रही होती है कि मुझे पता चला कि वहां पर प्लेग वायरस फैला हुआ है, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन जिनवॉन मना कर देता है।
दूसरी ओर योन जू को देखते जो अपने क्लिनिक में होती है, पेशेंट की जांच कर रही थी क्योंकि यहाँ पर प्लेग वायरस फैल चुका है। एक लड़की भी यहाँ पर होती है जिसने मास्क लगाया हुआ था। योन जू इसको देख लेती है, इसका नाम लेती है जो कि हेरिम होती है। हेरिम इसे कहती है कि क्या तुम मुझे जानती हो। बाद में उस सीन को याद करती है कि हम पहले मिल चुके हैं। हालांकि योनजू इसे कई बार मिल चुकी है जब इसकी सोल ये ऑल के अंदर थी। दोनों बातें करते करते बहुत क्लोज आ जाते हैं। हेरिम कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ। योनजू इसके लिए हाँ भरती है। अगले सीन में ये ऑल को देखते जो योनजू के घर के पास होता है, लेकिन तभी यहाँ पर डेयल आ गया था और पूछता है कि तुम कौन हो। ये ऑल कहता है कि मैं मिंजिक से मिलने के लिए आया हूँ। डेयल कहता है कि मेरे डैड तो स्टेट में गए हुए हैं, वो यहाँ पर नहीं है। मुझे लगता है कि तुम कोई चोर हो, मेरे घर में टाका चाकी क्यों कर रहे हो। इसको पकड़ लेता है, लेकिन तभी योन जू आती ऐसा नहीं करने देती। डेल अपनी बहन से कह रहा होता है कि ये एक चोर है, लेकिन ये ऑल योन जू को देखता है और कहता है कि चोर कोई और ही है। डेल बताता है कि मैं गिल्डोंग की बात कर रहा था, इसलिए मैंने पकड़ लिया। ये ऑल भी इसका साथ देता है, लेकिन जब डेल ये कहता है कि ग्रैंड प्रिंस ने भी उसकी हेल्प की थी, तब ये ऑल चुप हो जाता है। दूसरी ओर साई योंग को ये पता चलता है कि जे आई हेरिम से शादी नहीं करना चाहता, इसने एंगेजमेंट को तोड़ दिया है। बाद में इसको लॉक कर देता है और यहाँ पर मारने लगता है। कुछ लोग बाहर होते जो कि ये सब देख रहे थे। बाद में यहाँ पर योनजू आती है। योनजू इनसे पूछते है कि क्या हुआ। इन्होंने बता दिया था। योनजू अंदर जाना चाहती है, लेकिन तभी जे आई बाहर आता है जो कि खून से लथपथ था। योनजू इसके घाव को नोटिस करती है। सा योंग ने कह दिया था कि जे आई को लॉक कर दो। रात भर जे आई यहाँ पर लॉक होता है। एक आदमी कुछ मेडिसिन को लेकर भी आता है। जे आई सुबह तक ठीक भी हो जाता है। आदमी सुबह फिर से आता है। जे आई इन सब के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन आदमी ने कह दिया था कि तुम्हें थैंक यू योनजू को कहना चाहिए। ये सुनकर गुस्से में आ गया था। योनजू को देख रहा होता है जो अपना काम कर रही होती है, लेकिन जे आई इसके पास आता है, बर्तन को फेंक कर मारता है, चिल्लाता है और कह रहा होता है कि तुम ऐसा कर क्यों रही हो। योनजू भी कह देती है कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते रहते हो। ये क्यों भी हंटिंग के लिए जाने वाले हैं। सा योंग तैयारी कर लेता और साथ में जाता है। वहीं हम मिंजिक को देखते जो कि अपने घर पर आता है। चुन स्योम से कह रहा होता है कि योनजू कहाँ पर है। चुन स्योम कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप तो पहले ही आ गए हो। मिंजिक कहता है कि उसने मेरे पास एक लेटर भेजा था और यहाँ पर जल्दी आने के लिए कहा। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं कि जहाँ पर स्योंग जे योनजू के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, इसको मारने जा रहा था, लेकिन योनजू इस पर हाथ उठाती है। स्योंगजे बाद में जलते हुए लोहे के रॉड को लाता है, इसको मारने जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर ये ऑल आता है, ऐसा नहीं होने देता। खंजर फेंक कर मारता है जो कि स्योंगजे की गाल को छू कर निकल जाता है। स्योंगजे कहता है कि ग्रैंड प्रिंस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये ऑल ने कह दिया था कि मेरे हाथ से फिसल गया, मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। बाद में खंजर को लेता ऐसा करने जा रहा था, लेकिन योनजू बीच में आ जाती है, ऐसा नहीं करने देती। स्योंगजे बाद में भाग जाता है। योनजू के होठों पर चोट लग जाती है। ये ऑल इसको देखता है, ठीक करता है, बाद में प्रपोजल दिखाता है और कह रहा होता है कि मुझसे शादी कर लो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी जे आई आता और कहता है कि ऐसा नहीं कर सकती, जब तक ये मर नहीं जाती इस घर से नहीं जा सकती। अब हम एपिसोड 8 में देखते हैं जहाँ पर दोनों फाइट करने वाले हैं। ये ऑल कहता है कि अगर मैं जीत गया तो ये मेरे साथ जाएगी। जे आई कहता है कि ठीक है, अगर तुम हार गए तो योनजू हमेशा के लिए यहाँ पर रहेगी। बाद में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मिंजिक आता है, इन्हें रोकता है। अगले सीन में मिंजिक अपने घर पर होता है, अपने आप को मार रहा था, सामने योनजू होती है। बाहर इसका बेटा डेइल ये सब देख नहीं पाता, बाद में अंदर आता है, स्टिक को लेता अपने डैड से कहता है कि ऐसा मत करो, ये सब इस योनजू की गलती है, मैं इसको देख लूंगा। बाद में इसको बाहर ले आता है, इसको मारना चाहता है, लेकिन इसकी मॉम बीच में आ जाती है और ऐसा नहीं करने देती। योनजू बाद में अपसेट होकर घर से बाहर चली जाती है, मार्केट में आती है, कई चीजों को नोटिस करती है। हालांकि हम देखते हैं कि पीछे ये ऑल होता है जो कि इसको देखे जा रहा था। ये झूले पर आती है, झूलती है। डे जो इसको देखता है और कहता है कि ठीक लग रही है, लेकिन ये ऑल कहता है कि ठीक होने का सिर्फ दिखावा कर रही है और कुछ नहीं। बाद में योनजू लाइब्रेरी में आती है। ये ऑल अब भी यहीं पर होता है, लेकिन बाद में देखता है कि योनजू यहाँ पर नहीं होती। योनजू इसके पीछे आती है और कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। ये ऑल कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला।
और इस वक्त मैं यही चाहता हूँ कि तुम हैप्पी रहो। क्या तुम ठीक हो? इयोनजू स्माइल करके हाँ भरती है। इयोनजू पूछती है कि क्या तुमने मेरे डैड के पास लेटर भेजा था? ये ऑल भी हाँ भरता है और कहता है कि जब हमारी सोल एक्सचेंज हो गई थी तभी मैंने ऐसा किया था। अगले सीन में मिंजी के फ्रेंड को देखते जो इससे बात कर रहा था, बाद में इसे अपने घर पर ले आता है। इयोनजू भी यहाँ पर आ जाती है। चुनसियोंग इयोनजू से बात करती है और कहती है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो लैंड हमने सायोंग से ली थी वो वापस कर दी गई है। मिंजी का फ्रेंड बाद में योल के पास आता है और कहता है कि आपने जो करने के लिए कहा था मैंने वैसा ही किया। रात को मिंजी को देखते जो अपनी बेटी से बात करता है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। लेकिन इयोनजू कहती है कि कोई बात नहीं, बाद में चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर मिंजे शादी के प्रपोजल को देखता है जो कि ये ऑल इयोनजू के लिए लेकर आया था और इस पर ग्रैंड प्रिंस का नाम देखता है। अगले सीन में इयोनजू को देखते जो कि अपने क्लिनिक में आती है और यहीं पर काम करने लगती है। ये ऑल भी यहाँ पर होता है जो कि कह रहा होता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, हालांकि दिखावा कर रहा था ताकि मेरे पास आए, लेकिन इयोनजू ऐसा नहीं करती। एक लड़की भी यहाँ पर आती है जो कि ये ऑल से मिलती है और बता रही होती है कि मैं पहले पैलेस में आई थी, तुम्हारी शादी के लिए कई लड़कियों को बुलाया गया था लेकिन तुमने सभी को रिजेक्ट कर दिया। इयोनजू फिर अपने घर पर जाने लगती है। ये ऑल साथ में होता है। इयोनजू बता रही होती है कि मेरे साथ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें किसी और से शादी करनी चाहिए। ये ऑल कहता है कि मैं और किसी से शादी क्यों करूंगा, तुम तो मेरे सामने हो। इयोनजू कहती है कि अभी जो लड़की तुम्हारे पास आई थी उसके बारे में क्या? ये ऑल कहता है कि क्या तुम जेलस फील कर रही हो, लेकिन ये मना कर देती है। ये और फिर कह देता है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब हमारी सोल एक्सचेंज हो गई मैंने उससे बात की थी, मैंने उनको मॉम कहा था, लेकिन इयोनजू ऐसा नहीं चाहती। जब इयोनजू अकेली जाती तब सामने एक आदमी आ जाता है जो कि इससे बात करता है, लेकिन तभी ये ऑल इस पर अपनी तलवार लगाता है और कहता है कि तुम कौन हो? इयोनजू कहती है कि मैं इसको जानती हूँ, ऐसा मत करो। आदमी बताता है कि हम फॉरेस्ट में रहते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ पर प्लेग वायरस फैल चुका है, कई लोग बीमार हैं, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। इयोनजू बाद में ये ऑल को लेकर यहाँ पर आती है, हालांकि ये ऑल से कह देती है कि तुम बाहर ही वेट करो, मैं अंदर जाकर आती हूँ। बाद में अंदर आती है, सभी को देखती है, इनका इलाज करती है। ये ऑल बाद में जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों को देखता है जो कि खेल रहे थे। ये भी इनके साथ आता है, इंजॉय करता है, स्माइल कर रहा था। इयोनजू भी यहाँ पर आती है और इसकी स्माइल को देखती है। जब रात को दोनों घर पर आ रहे थे तब सामने मिंजे होता है। ये ऑल से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इसे अपने घर पर ले आता है, बता देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। वेडिंग के प्रपोजल को दिखा रहा होता है। मिंजी कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहना। ये ऑल कह रहा होता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो भी ऑनेस्टी से। लेकिन मिंजी कहता है कि मैं जानता हूँ उस पैलेस में जाने पर क्या होता है। ये ऑल कहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। मिंजी कह रहा होता है कि पहले मुझे मार दो फिर मेरी बेटी के पास जाना। मिंजी बाद में रात को इयोनजू से बात करता है और कहता है कि तुमने एक बार कहा था कि तुम कभी शादी नहीं करोगी, सिर्फ अपने पेरेंट्स की सेवा करोगी, क्या ये सच था? इयोनजू भी हाँ भरती है। मिंजी कहता है कि ठीक है, अपनी बात पर कायम रहना। क्वीन डुआगर को देखते हैं जो कि ये ऑल से कहती है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। बाद में इसको बुला लेती है और ये हेरिम होती है, इन दोनों की शादी के बारे में बात करने लगती है। लेकिन अब ये ऑल कहता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। फॉरेस्ट वाले इंसानों को देखते हैं जो कि भागकर फॉरेस्ट में आते हैं क्योंकि यहाँ पर इनके लिए बहुत सारा खाना होता है। इनको लग रहा था कि गिल्डोंग लेकर आया, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि साथ में पर्ची होती है। इसको देखकर इयोनजू को पता चल गया था कि ये सब ये ऑल ने किया है। अगले सीन में इयोनजू को देखते जो अपनी मॉम के साथ टेंपल में आई हुई थी। यहाँ पर एक मॉन्क टाइप लड़की होती है जो कि इनसे बात करती है। जब इयोनजू की मॉम पास में नहीं होती तब मॉन्क इसको बताती है कि पास्ट में तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था, क्या पता भी है कि ये ग्यू कैसा इंसान है। स्टोरी को बताती है उस टाइम क्या क्या हुआ था, कैसे तुम्हारे डैड को बर्बाद कर दिया। हालांकि सायोंग बच गया क्योंकि उसने सिर्फ झूठ का साथ दिया, कई लोगों की जान भी चली गई थी। इयोनजू कहती है कि तुम मुझे क्यों बता रही हो? लड़की ने कह दिया था क्योंकि बच्चों को अपने डैड की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। अगले सीन में आदमी से बात करने के लिए आता है और कहता है कि गिल्डोंग के बारे में रूमर्स फैल गई है कि उसने फॉरेस्ट में खाने को रखा था। अब लड़की कहती है कि आज मैं खुद गिल्डोंग से मिली हूँ। अब हमको पता चलता है कि ये लड़की वही मिस्टीरियस पर्सन होती है।
अगले सीन में सियोंग जे को देखते हैं। सोल्जर इससे बात करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि उस फॉरेस्ट में प्लेग वायरस फैल चुका है, हालांकि मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ। सियोंग जे स्माइल करता है और कहता है कि इस बात को जज करना मेरा काम है, हमें उन सबको मारना होगा ताकि ये प्लेग वायरस हमारे यहाँ पर ना फैल सके। अगले सीन में गांव का आदमी योंजू के पास आता है, इन सब के बारे में बताता है। योंजू भागकर फॉरेस्ट में आती है, लोगों को जगाती है जो कि सो रहे थे और कहती है कि हमें भागना होगा। बाहर जे आई और सभी सोल्जर आ गए थे जो गेट के बाहर होते हैं, एरो छोड़ रहे थे, कई लोगों को एरो लग भी जाती है। योंजू भी एक बच्ची को बचाना चाहती है, इसको लेकर भाग रही थी, लेकिन जे आई एक जलती एरो को छोड़ता है। ये एरो योंजू के पास आ रही थी, योंजू पीछे देखती है, एरो इसे लगने वाली थी, लेकिन तभी तलवार लेकर ये ऑल आता और ऐसा नहीं होने देता, इसको बचा लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।